अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हसीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद हसीबुर रहमान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी दरख्त के बारे में बताऊंगा जिसके काटने पर इनसे खून बहना शुरू लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेशुमार किस्म के हैवानात और नबातात पैदा किए हैं जिनकी अजीब व गरीब बनावट देखकर इंसान हैरान रह जाता है। इन्हीं अजीब व गरीब नबातात में से कुछ दरख्त ऐसे हैं जो इंतहाई मुनफरद और हैरत अंगेज होते हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री का शुमार भी इन्हीं दरख्तों में से होता है। ड्रैगन ब्लड ट्री की सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि इन सदियों पुराने दरख्तों को जब काटा जाता है तो इनकी लकड़ी में से गाढ़े खून जैसा मवाद निकलना शुरू हो जाता है, जिसे लोग ड्रैगन का खून भी कहते हैं। इन दरख्तों को साइंसी जुबान में ड्रेसीना सीनाबारी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये दरख्त यमन के साहिल से दूर एक जजीरे पर पाए जाते हैं। यह दरख्त 20 फुट तक चौड़ा और 60 फुट तक लंबा होता है और इस दरख्त की जिंदगी हैरत अंगेज तौर पर तकरीबन 700 साल तक भी हो सकती है। इन दरख्तों की शाखें बाहर की तरफ कांटेदार अंदाज में निकली हुई होती है, जो देखने में एक द्विहेकल मशरूम या फिर किसी छतरी जैसी दिखाई देती है। इन कदीम दरख्तों के जंगलात शदीद तूफानों की वजह से दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, जबकि नोखेज पौधों को भेड़ बकरियां खा जाती है। यही वजह है कि यह हयातियाती मकाम दिन ब दिन सहरा में तब्दील होता जा रहा है। यमन के साहिल से 350 किलोमीटर के फासले पर अफ्रीका और बहीरे अरब के दरमियान समंदरों में मौजूद इस जजीरे को साल 2008 में यूनेस्को ने दुनिया के सबसे ज्यादा हयाती तनों से माला माल एक इलाका करार दिया था। इस जजीरे के रिहायशी लोग ड्रैगन ब्लड ट्री को लकड़ी हासिल करने के लिए नहीं काटते, क्योंकि ये दरख्त वहाँ बारिशों का सबब बनते हैं और इन दरख्तों से निकलने वाले सुरख महलोल मुख्तलिफ अद्वियात बनाने में काम आता है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि तूफान, ग्लोबल वार्मिंग और मवेशियों की चराई की वजह से ये दरख्त आने वाले चंद दहाइयों में ही ख़त्म हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।